बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 4:59 हुए हैं। हम मार्केट में इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं जी। गोल्ड का रेट 5 लाख भी जा सकता है। बहुत सारे लोगों का ये अहम सवाल है मुझसे, और मैं इसके बारे में इंशाअल्लाह ताला जो डिटेल्स आपको देने जा रहा हूँ, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दूँ जो मार्केट में रियलिटी बेस हैं। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट जो है वो 3414 पे चल रही है। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट 3414 के ऊपर चल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर करेक्शन होगा। ठीक है, और मार्केट ने ठीक करेक्शन लिया। बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि मंडे को ओपन होते साथ मार्केट कहाँ तक जाएगी, तो मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई थी कि भाई मार्केट आपकी नीचे आ सकती है करेक्शन लेने, और नीचे भी बहुत तगड़ी सपोर्ट है 3360, 3370 और 3398, और जंग का माहौल है। तो यहाँ पर हमने चीज़ जो देखनी है वो ये देखनी है कि हमने इंटरनेशनल मार्केट को देखना है। इंटरनेशनल मार्केट कहाँ तक जा सकती है। पाकिस्तान के अंदर जो रेट है वो 3,63,800 चल रहा है, और इसके साथ मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे वक्त के बारे में जब दुनिया का सबसे महफूज एसेट जो है वो गोल्ड एक बार फिर स्पॉटलाइट में आ चुका है। जंग, तब्दीली और बेयकीनी के इस दौर में लोग अपना पैसा उस वक्त इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां रिस्क सबसे कम हो, और वो जगह डेफिनेटली आपको पता है गोल्ड है। तो आज हम इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट, उसका गोल्ड मार्केट पर असर, और टेक्निकली और फंडामेंटली अगले हफ्ते तक गोल्ड किस रेंज में जा सकता है, पाकिस्तान के अंदर रेट क्या हो सकता है, सब कुछ डिटेल में इंशाल्लाह मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में अपना तासरा ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, जियोपॉलिटिकल फंडामेंटल इसराइल वर्सेस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। 2025 का जून एक और रीजनल क्राइसिस के साथ शुरू हुआ है। इसराइल और ईरान की डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हुई है। ठीक है, इसराइल इस जो ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल हैं उन्होंने अटैक्स ने हाइफा के पावर प्लांट को हिट किया। इसराइल ने तेहरान में सर्जिकल स्ट्राइक करके ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का इंटेलिजेंस चीफ और उनके डिप्टी को मार दिया। फिर ईरानियन मिसाइल्स ने तल अबीब, बैत यम और हाइफा में सिविलियन डैमेज दिया। इसराइल की रिटेलिएशन में 224 ईरानी सिटीजन्स हलाक हुए, जिसमें 90% सिविलियंस हैं। ठीक है, आईडीएफ यानी इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने नेशन वाइड अलर्ट लगा दिया, और यूएस, यूरोपीय यूनियन और G7 एक्टिवली मेडिएशन में लग चुके हैं। ये सारी सिचुएशंस डर और रिस्क ऑफ सेंटिमेंट को बढ़ावा दे रही हैं, जिसका डायरेक्ट फ़ायदा गोल्ड को हो रहा है। दूसरे नंबर पे है ग्लोबल इन्वेस्टर्स का रिएक्शन। जब दुनिया में आपको पता है बेयकीनी बढ़ती है, जैसे ट्रेड वॉर हुई थी, तो स्टॉक मार्केट गिरती है, क्रिप्टो में वॉलेटिलिटी आती है, ऑयल प्राइसेस जंप करते हैं। जिस तरह अब ऑयल मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर है, पाकिस्तान में भी तेल का जो रेट है वो बढ़ गया है, स्पेशली अगर मिडल ईस्ट इन्वॉल्व हो। इस वक्त गोल्ड जो है वो सेफ हेवन एसेट के तौर पर शाइन कर रहा है। मई 2025 के एंड में गोल्ड था करीबन $3300। जून के पहले 10 दिन में प्राइस गया 3440 तक। बाइंग वॉल्यूम जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ता गया, और इंस्टीट्यूशन ने फिजिकल और पेपर गोल्ड दोनों में अपनी पोजीशन इंक्रीज की है। यानी इन्वेस्टर ये कह रहा है कि रिस्क छोड़ो, अब गोल्ड लो। नंबर 3 पे है टेक्निकल एनालिसिस। मंथली कैंडल्स का अगर हम सीन बात करें तो चार्ट जो एनालिसिस है 1 मंथ कैंडल चार्ट का, वो लास्ट 3 कैंडल्स बुलिश हैं। हर कैंडल का लो हायर है। प्राइस अब पाइवट पॉइंट 3398 के ऊपर क्लोज कर चुका है। रेजिस्टेंस जो है वो 3444 और 3470 है। करंट प्राइस चल रहा है 3413, और ये सब इंडिकेटर्स बता रहे हैं मार्केट में बायर्स का कंट्रोल है। और MACD, ठीक है, बुलिश क्रॉस ओवर लास्ट मंथ आया था और हिस्टोग्राम ग्रीन हो चुकी है। RSI अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात करें तो 64 के आसपास है। ओवरबाउट नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का सिग्नल है। वॉल्यूम अगर देखें तो अभी कंसिस्टेंट बाइंग दिखा रहा है, पैनिक नहीं है, कन्विक्शन है। सेक्शन 4 में हम बात करेंगे वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स की, कि अब मार्केट कहां तक जा सकती है। अगर मार्केट करेक्शन लेती है नीचे तो फिर 3377 तक आएगी। पाकिस्तान में अंदर रेट आ जाएगा 3,55,000 से 3,54,000, और 3360 के ऊपर अगर मार्केट मई के ब्रेकआउट लेवल पर आती है तो फिर पाकिस्तान के अंदर रेट होगा 3,50,000 से 3,51,000। रेजिस्टेंस लेवल मार्केट के शॉर्ट टर्म में 3444 है, जिसको मार्केट ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर सकी, मार्केट नीचे आ गई। 3470 मेजर ब्रेकआउट है।
3500 प्लस। अगर जियोपॉलिटिकल पैनिक जोन आती है, न्यूज़ आती है कोई इस तरह की मार्केट के अंदर इसराइल और ईरान की, तो फिर टारगेट $3500 पे चला जाएगा। अगर इसराइल या ईरान किसी भी सेंसिटिव साइड पर दोबारा अटैक करते हैं तो गोल्ड डायरेक्टली 3500 तक फ्लाई कर जाएगा और पाकिस्तान के अंदर रेट आ जाएगा 3,75,000 से 3,80,000। सेक्शन 5 में हम ट्रम्प की बात करेंगे, G7 की बात करेंगे, डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स की बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि पीस विल कम सून, यानी ईरान और इसराइल एक डील करेंगे। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर हम बात करें तो ये रिपोर्ट आई है कि ट्रंप ने इसराइल प्लान वेटो किया जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमीनी को टारगेट करना था। इसका मतलब है यूएस चाहता है कि जंग एस्केलेट ना हो, लेकिन इसराइल के पास यूएस का मॉरल बैकिंग नहीं है और ये डिप्लोमेटिक बेयकीनी भी गोल्ड की वॉलेटिलिटी को बढ़ावा दे रही है। सेक्शन 6 में हम बात करें फिजिकल गोल्ड की पाकिस्तान के अंदर, तो अगर आप पाकिस्तान में हैं, क्योंकि डेफिनेटली डॉलर रेट अभी स्टेबल है, इंटरनेशनल गोल्ड अगर 3450 3500 यानी 3450 और $3500 तक जाता है तो लोकल जो रेट होगा पाकिस्तान के अंदर वो करीबन 3,65,000 से 3,80,000 तक चला जाएगा अगर मार्केट $3500 तक क्रॉस कर जाती है। तो बाय स्ट्रेटजी क्या, पुल बैक पर ख़रीदारी करें, डर ना लगे। अगर 5-10 हज़ार का फ्लक्चुएशन आए तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी बुलिश है। 5,000-10,000 की अगर डिप मिलती है तो वहाँ पर ख़रीदारी करें। अवॉइड आपने क्या करना है, ज्वेलरी फॉर्म में नहीं लेना, मेकिंग चार्जेस क्योंकि हाई होते हैं। लिवरेज बेस्ड गोल्ड ऐप्स जिनमें डिलीवरी ऑप्शन नहीं होता वो भी आपने नहीं लेनी। गोल्ड वर्सेस क्रिप्टो, बहुत सारे लोगों का सवाल है कहाँ लगाएं पैसा। देखिए आज के वक्त में क्रिप्टो मार्केट एलॉन मस्क जैसे ट्वीट्स और SEC की गाइडलाइन से ही हिल जाती है। तो गोल्ड का बेस पूरा गोल्ड स्ट्रक्चर है, बैंक्स, इन्वेस्टर्स, हेज फंड्स और गवर्नमेंट। तो इस वक्त क्रिप्टो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ठीक है, लेकिन गोल्ड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए बेहतरीन चीज़ है। अगर आप सेफ और मैच्योर इन्वेस्टर हैं तो गोल्ड का पोर्शन पोर्टफोलियो में कम से कम 50 से 60% होना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर अगर आपको रेट नीचे मिलता है, फ्रेश बाइंग है आपकी, आपने अभी तक नहीं खरीदा तो कम से कम वेट करें मार्केट का इंटरनेशनल का थोड़ा सा नीचे आने का। 1,000, 2,000, 3,000 के डिप मिलती है तो वहाँ पे खरीदारी करें। अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट कोई न्यूज़ आ जाती है प्लस चली जाती है तो फिर भाई इंतज़ार करें। इतने हाई 370-80 के ऊपर आपने ख़रीदारी नहीं करनी, वहाँ पर ख़रीदारी रिस्क होती है क्योंकि मार्केट किसी भी न्यूज़ की वजह से धड़ाम नीचे गिरती है। जैसे ट्रेड वॉर में लोग 3,90,000, 3,80,000, 3,90,000, 92,000 की खरीदारी में फंसे हुए हैं। तो ख़रीदारी आपने हमेशा अच्छे रेट के ऊपर करनी है, अभी खरीदारी करनी है। अगर आपके पास फ्रेश बाइंग है कम से कम मार्केट का 3380 तक आने का वेट करें। 1,000-2,000 का डिप मिलता है तो वहाँ पे खरीदारी करें, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन ट्रेडिंग के हवाले से अगर आप चाहते हैं कि हर दिन सुबह आपके फ़ोन पर मिले आपको सिग्नल ग्रुप में गोल्ड का एक्यूरेट लाइफ टाइम ट्रेडिंग के लिए सेफ एंट्री पॉइंट, एग्जैक्ट SL और TP, ब्रेकआउट या न्यूज़ का पहले से अलर्ट, तो ज्वाइन करें जी हमारा लाइफ टाइम गोल्ड सिग्नल्स ग्रुप सिर्फ $180 में लाइफ टाइम के सिग्नल्स के लिए। अभी व्हाट्सएप करें, जो वीडियो में नंबर आ रहा है उस नंबर पर व्हाट्सएप करें। और दूसरा, अगले मंडे तक क्या एक्सपेक्ट करें, फोरकास्ट टिल जून 2024 नेक्स्ट वीक। इसमें सिनेरियोज में आपको बता देता हूँ। अगर जंग बढ़ती है, मोर मिसाइल स्ट्राइक्स होती हैं तो गोल्ड जाएगा 3470 से 3500 प्लस। अगर सीज फायर होता है अनाउंस, ट्रम्प जो है वो सक्सेस हो जाएगा और गोल्ड आपका आ जाएगा 3360 और 3380 तक। ऑयल सप्लाई का अगर कोई मसला आ गया, ब्लॉक होती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसके बाद मार्केट आ जाएगी 3550 और $3600 के ऊपर मार्केट ऊपर चली जाएगी। स्टॉक मार्केट अगर क्रैश होती है, US यूरोप डाउन होता है तो गोल्ड फिर आपका जंप कर देगा। सिर्फ एक सूरत में आपका गोल्ड नीचे आएगा, वो भी इतना ज्यादा नीचे नहीं आएगा। मार्केट में टेक्निकलिटीज बहुत ज्यादा हैं जो गोल्ड के हक में है। 3360 और 3380 ये आपके रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपको रेट मिलेगा पाकिस्तान के अंदर में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।